नमस्ते दोस्तों, क्या रात थी वानखेड़े स्टेडियम में। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से रौंदकर आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री मार ली है और इस जीत के बाद जो हुआ वो हर हिंदुस्तानी का दिल जीत ले गया। जी हां, हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा के साथ ऐसा कुछ किया कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। बीच मैदान में हार्दिक ने रोहित के सामने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और ये नजारा देखकर उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया और रितिका सजदेह के भी होश उड़ गए। आखिर क्यों किया हार्दिक ने ऐसा, वो भावुक पल हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में बताइए इस बार आईपीएल 2025 की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा। चलिए चलते हैं इस शानदार मैच की कहानी की ओर। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से रौंदकर आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री की। सूर्य कुमार यादव की तूफानी 73 रन और नमन धीर की नाबाद 24 रनों की बदौलत मुंबई ने 20 ओवर में 180 रन बनाए। दिल्ली 18.2 ओवर में 121 पर ढेर हो गई। जसप्रीत बुमराह और मिचेल सेंटनर ने 3-3 विकेट लिए। दिल्ली के समीर रिजवी ने 39 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। मुंबई चौथी टीम बनकर प्लेऑफ में पहुंची, जहां गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स पहले क्वालिफाई कर चुके हैं और 26 मई को मुंबई पंजाब किंग्स से जयपुर में भिड़ेंगी। वही दोस्तों, हार्दिक और रोहित के बीच हुए दिल जीतने वाले मोमेंट की बात करें तो बढ़ा दे। मैच के बाद वानखेड़े स्टेडियम में जश्न का माहौल था। खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाकर ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक ऐसा पल आया जिसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा आमने सामने आए। हार्दिक ने बिना एक पल गंवाए रोहित के सामने हाथ जोड़ लिए और सिर झुका दिया और रोहित के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, मानो अपने मेंटर, अपने बड़े भाई को सम्मान दे रहे हों। यह नज़ारा इतना भावुक था कि स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। रोहित की आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं और एक पल के लिए समय जैसे थम सा गया। हार्दिक का यह इशारा सिर्फ एक जेस्चर नहीं था, यह था मुंबई इंडियंस की एकता, सम्मान और भाईचारे का प्रतीक। हार्दिक, जो इस सीजन में मुंबई की कप्तानी संभाल रहे हैं, उन्होंने दिखाया कि रोहित शर्मा उनके लिए कितने खास हैं। रोहित, जिन्होंने मुंबई को 5 आईपीएल खिताब दिलाए, आज भी टीम की धड़कन है। हार्दिक का यह सम्मान उनके लिए एक श्रद्धांजलि था, जो दर्शाता है कि कप्तानी बदल सकती है, लेकिन रिश्ते और सम्मान कभी नहीं। रोहित ने तुरंत हार्दिक को गले से लगा लिया, उनकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए जीत की बधाई दी। यह देखकर वानखेड़े में बैठे हजारों दर्शक तालियों से स्टेडियम गूंजा उठे। सोशल मीडिया पर फैंस ने इस पल को दिल जीत लिया कहकर सराहा। कुछ ने लिखा, हार्दिक ने दिखा दिया कि रोहित उनके लिए भगवान जैसे हैं, तो कुछ ने कहा, यह है असली मुंबई इंडियंस की ताकत। इस पल ने न सिर्फ फैंस को भावुक किया, बल्कि क्रिकेट जगत को एक संदेश भी दिया। खेल में जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपसी सम्मान और एकता। नीता अंबानी की आंखों में भी खुशी की चमक थी और ऐसा लगा जैसे वानखेड़े में फिर से दिवाली मना ली गई हो। हार्दिक और रोहित का यह भाईचारा आईपीएल 2025 की सबसे खूबसूरत तस्वीर बन गया। यह पल हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों का उत्सव है। दोस्तों, इस धमाकेदार जीत और हार्दिक रोहित के पल ने आईपीएल में आग लगा दी। इस मैच का हीरो कौन, सूर्य कुमार की 73 रनों की पारी, सेंटनर का 3 विकेट या हार्दिक का नेतृत्व और यह इशारा? नीचे कमेंट में बताइए और आईपीएल ट्रॉफी की भविष्यवाणी करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी धमाकेदार अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद। दोस्तों, मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 खतरनाक टीमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थीं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षर पटेल आज किसी वजह से मैच से बाहर थे, इसलिए दिल्ली की कप्तानी फफ डू प्लेसिस कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर फफ डू प्लेसिस ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी।
वह दूसरे तरफ दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 3 रन बटोर सके, लेकिन 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाकर इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित को एक भी रन नहीं मिल सका। इस तरीके से पहले ओवर में मुंबई का स्कोर 7 रन ही बन पाया। डू प्लेसिस ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दुश्मंता चमीरा को भेज दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर चमीरा ने रियान रिकेल्टन को चकमा दे दिया। तभी तीसरी गेंद पर रियान ने ऑफ स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का लगाकर मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने लेग साइड की दिशा में छक्के में तब्दील कर दिया। यह छक्का इतना शानदार था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका। इस तरीके से रियान ने अकेले दूसरे ओवर से 15 रन जोड़ डाले। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दिल्ली की टीम को विकेट की तलाश थी। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद पर रियान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया, लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर ने दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया और अभिषेक पोरेल के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से 23 रनों के स्कोर पर मुंबई को रोहित शर्मा के रूप में बड़ा झटका लग गया। रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए 5 गेंदों पर 1 चौके की सहायता से 5 रन ही बना सके। अब रियान रिकेल्टन का साथ देने के लिए मैदान पर विल जैक्स आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर रहमान ने तीसरे ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च करके दिल्ली कैपिटल्स को पहले सफलता दिला दिया। चैन ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 25 रनों तक पहुंच पाया। मुंबई की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में प्लेसिस ने गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम को भेज दिया, जिनका स्वागत विल जैक्स ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर किया। अगली 2 गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 9 रन बटोरकर मुंबई के स्कोर को 34 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से रियान रिकेल्टन चौकों और छक्कों की बारिश करके मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विल जैक्स कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। वही दिल्ली की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में प्लेसिस ने मुस्तफिजुर रहमान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार विल जैक्स ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। शुरुआती 3 गेंदों पर रियान रिकेल्टन सिर्फ एक सिंगल ही ले सके। अब स्ट्राइक पर विल जैक्स आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में जबरदस्त चौका लगा दिया। फिर 5वीं गेंद पर 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर मुस्तफिजुर रहमान के होश उड़ा दिए। ओवर के अंतिम गेंद उन्होंने 1 रन चुरा लिए। रहमान का यह ओवर दिल्ली के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर में 12 रन जोड़ लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 46 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आए मुकेश कुमार की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए मुकेश कुमार ने अपनी गेंदबाजी के जादू में विल जैक्स को अपने जाल में फंसाया और तीसरी गेंद पर विपराज निगम के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
विल जैक्स अपनी टीम के लिए 21 रन बनाकर वापस लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया था, लेकिन रियान रिकेल्टन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मुंबई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। सूर्य कुमार के बल्लेबाजी को देखने के लिए दर्शकों का रोमांच चरम पर था। सूर्य कुमार के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने गेंद को अपने अंदाज में लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन कुलदीप यादव ने चीते की रफ्तार से दौड़कर गेंद को रोक दिया, लेकिन